Dear students, today we are taking topic indentured labor migration from India. कि किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी वो इंडिया से गई. इंडेंचर मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर. The example of the indentured labor migration from India also illustrate the two-side nature of the 19th century world. जो इंडेंचर लेबर माइग्रेशन का जो एग्जाम्पल जो भारत से लिया गया है ये 19th सेंचुरी वर्ल्ड के दो साइड्स की प्रकृति को दिखाता है. इट वाज ए वर्ल्ड ऑफ द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ और एज वेल एज द ग्रेट माइग्री. और ये दिखाता है कि ये किस तरह से इस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम फास्टर एज वेल एज द ग्रेट माइग्री प्रिवलेंट हाई इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स. और वो ये भी दिखाता है कि ऑन द वन हैंड द पीपल रिसीव्ड हायर इनकम एंड impoverishment were also there on the other side. Technological advances in some area and a new form of the coalitions in others. एक तरफ जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हुए कुछ क्षेत्रों में, तो कुछ क्षेत्रों में जो है अदर फॉर्म ऑफ अलाइनेशंस आए. इन द 19th century में hundred of thousands of Indian and Chinese labor went to work on plantation. 19th century में हजारों लोग जो थे इंडिया और चाइना से प्लांटेशन में वर्क करने के लिए लेबर गई प्लांटेशन में, माइंस में, रोड पे और रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड. और पूरी दुनिया में रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए द laborers will depart from India and China from other parts of the world. In India, भारत में जो थे इंडियन इंडेंचर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट. भारत में जो इंडियन इंडेंचर्स लेबर थी वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते थे, विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया. जो उनको ये कहा जाता था कि आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क दे विल रिटर्न टू इंडिया, और उन्हें भारत वापस भेज दिया जाएगा आफ्टर दे हैड वर्क 5 years ऑन द एम्प्लॉयर प्लांटेशन. अगर वो अपने प्लांटेशन एम्प्लॉयर प्लांटेशन के फॉर्म पे 5 साल के बाद उनको वापस भेज दिया जाएगा. मोस्ट इंडियन इंडेंचर वर्कर केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया. और ज़्यादातर इंडेंचर लेबर वर्कर जो थे आज के प्रेजेंट डे यूपी, बिहार, इन सेंट्रल इंडिया और डाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से भेजे गए थे. इन द मिड 19th century these regions experience many changes. और ड्यूरिंग मिड 19th century में इन क्षेत्रों ने काफ़ी चेंजेस एक्सपीरियंस किए थे, फील किए थे. कॉटन इंडस्ट्री डिक्लाइंस, कॉटन इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी. लैंड रेंट रोज लैंड रेंट जो है बढ़ गए थे. लैंड वर्क क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन. लैंड जो है वो प्लांटेशन और माइंस के संग लैंड को क्लियर किया जा रहा था. ऑल दीज इफेक्ट द लाइफ ऑफ द पुअर्स. और इन सभी ने जो है पुअर्स की लाइफ को इफेक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया. दे फेल टू पे देयर रेंट्स. वह अपने रेंट्स को पे करने में अनेबल थे. बिकेम डीपली इंडेटेड. और लोग जो है कर्जे में बुरी तरह फंस गए. एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ द वर्क. और द पीपल्स वर फोर्स पीपल जो है दे लीव देयर प्लेसेस इन सर्च ऑफ द जॉब. तो मजबूर हो गए और वो अपने दूसरी जगह वर्क करने के लिए चले गए. द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेशन वर कैरिबियन आइसलैंड. और जो मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्स माइग्रेशन का था वो कैरिबियन आइसलैंड था. मेनली टाइनेट्स, गुयाना एंड सूरीनाम. और ज़्यादातर जो है टाइनेट्स, गुयाना एंड सूरीनाम भेजे गए थे. मॉरिशस एंड फिजी क्लोजर होम. तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू साइक्लोन. और मॉरिशस और फिजी भी भेजे गए थे.
और तमिल माइग्रेंट्स जो थे दे वेंट टू सिलोन, श्रीलंका गए थे, मलाया। और इंडेंचर वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूटेड टू 40 प्लांटेशन इन आसाम। और इंडेंचर वर्कर्स को आसाम के टी प्लांटेशन के लिए भी रिक्रूट किया गया था। और रिक्रूटमेंट जो है इट वाज डन बाय द एजेंट, ये एजेंट्स के द्वारा किया जाता था। दे वर एंगेज बाय द एम्प्लॉयर्स, यानी कि दे वर द पेड एम्प्लॉयर्स एंड पेड ए स्मॉल कमीशन, और उनको एक स्मॉल कमीशन दिया जाता था। मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम। ज़्यादातर माइग्रेंट्स जो थे वो पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी से छुटकारा पाने के लिए ऐसी आसाम में जाने के लिए तैयार हो जाते थे। और वाट एवर द ऑपरेशन डन बाई देयर होम, village home, for that they ready to go for the work. Agent also attempt the prospective migrants by providing false information. एजेंट जो थे वो ये प्रयास करते थे, जो जाने के इच्छुक माइग्रेंट्स होते थे उनको झूठी इन्फॉर्मेशन देते थे अबाउट द फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। व्हाट विल द मोड ऑफ ट्रेवल्स का तरीका क्या होगा, कैसे जाएंगे, द नेचर ऑफ द वर्क, काम की प्रकृति कैसे होगी, काम किस तरह का होगा, एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, और व्हाट विल बी द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन where they are going. So in this regard, the agents provide the false information. Often migrants, ज़्यादातर migrants होते, they were not even told, यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि that they were to embark on a large sea, कि उनको जो है लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। Sometimes agent even forcibly abducted less willing migrant, और कभी कभी एजेंट जो थे, जो लेस विलिंग माइग्रेंट्स होते थे, जो जाने के अनुच्छुक माइग्रेंट्स होते थे, उनको फोर्सफुली एबडक्टेड कर लेते थे, उनको किडनैप कर लेते थे और उनको ले जाते थे। 19th century indentures has been described as a new system of the slavery. 19th century indenture लेबर्स को इस नई प्रकार के गुलामी की तरह वर्णित किया गया है। ऑन अराइवल्स एट द प्लांटेशन में आने के बाद लेबर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दैट हैड इमेजिन्स, जो कंडीशन वो इमेजिन कर रहे थे उससे वो वहाँ जहाँ उनको ले जाया जाता था वहाँ पर लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन डिफरेंट होती थी। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श, और वो कठिन होती थी। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन जो है वो काफ़ी हार्श होती, कठिन होती थी। एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स, और उनको जो है वहाँ पर कुछ बहुत कम कानूनी अधिकार थे। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग, लेकिन वर्करों ने अपने जीने का तरीका वहाँ खोज लिया था। मैनी ऑफ देम एस्केप इनटू द वाइल्ड्स, ज़्यादातर जो है जंगल की तरफ भाग गए थे। दो इफ़ कॉट दे फेस सीवियर पनिशमेंट, और जंगल की तरफ भागे थे, हालांकि जब उनको पकड़ा गया तो दे विल गिवन द सीवियर पनिशमेंट, उनको जो है सीवियर पनिशमेंट दिया गया। अदर्स डेवलप न्यू फॉर्म द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, और दूसरों ने एक नई प्रकार का जो व्यक्ति विशेष और कलेक्टिवली हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, उसका तरीका जो है खोज लिया। ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर फॉर्म, अलग अलग कल्चर को ब्लेंड करके एक नई ओल्ड और न्यू जो कल्चर थी उसको ब्लेंड कर दिया, यानी कि उन्होंने एक नई प्रकार की जो है कल्चर क्रिएट कर ली। टीन आर्ट्स में जो एनुअल्स, मुहर्रम प्रोसेसन्स जो है पूरी तरह एक जिसको कार्निवल होता था, जिसको होसे बोलते थे, राइटस कार्विनल्स होता था, एक जुलूस के तौर पर उसको निकाला जाता था टीन आर्ट्स में। आज जो होसे, इट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेसन, ये प्रोसेसन का नाम था, ये इमाम हुसैन की याद में निकाला जाता था। इसमें वर्क सभी प्रकार के वर्कर, चाहे और हर नस्ल के, हर रिलीजन्स के उसको ज्वाइन करते थे। इसी प्रकार से द प्रोटेस्ट रिलीजन्स ऑफ द रास्ता फेरिनिजियम्स, जो इसी तरह का जो एक जो प्रोटेस्ट रिलीजन जो था
रास्ता फेरी म्यूजियम्स जो जैमिकन रैगे स्टार बॉब मार्ले के द्वारा बनाया गया था, जो फेमस था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें हर तरह की सोशल एंड कल्चरल लिंक जो थे भारतीय माइग्रेंट्स के कैरिबियन में दिखाए गए थे। और चटनी म्यूजिक जो है दैट वाज वेरी पॉपुलर इन टेनार्ड्स। और चटनी म्यूजिक जो है टेनार्ड्स में काफ़ी पॉपुलर था, और गुयाना में भी। ये भी जो है इज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन। ये भी अपने आप जो बनाया हुआ उस समकालीन अभिव्यक्ति थी पोस्ट इंडेंचर्स एक्सपीरियंस की। दीज फॉर्म्स ऑफ द कल्चर फ्यूजन्स आर पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और ये कल्चर फ्यूजन्स का जो रूप था, ये मेथड था, जो फॉर्म था, ये भी ग्लोबलाइजेशन को शो कर रहा था। दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वेयर थिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज गेट मिक्स, जहाँ पे जो है डिफरेंट तरह की चीज़ जो है वो मिक्स हो जाती हैं, और जो ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड बिकम समथिंग्स एंटायरली न्यू, और वो बिल्कुल नई हो जाती हैं। मोस्ट इंडेंचर वर्कर स्टेड ऑन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एंडेड। ज़्यादातर इंडेंचर लेबर जो थे वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यूस वो उसी देश में रहे, और रिटर्न्स टू देयर न्यू होम्स, और या वो अपने नए घर में वापस आ गए आफ्टर शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। और जो है वो थोड़े समय इंडिया में रहने के बाद जो है वो अपने न्यू घर में फिर वहीं चले गए। कॉन्सिक्वेंटली इस रिजल्टेंटली देयर आर लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया डिजेंट्स इन दिस कंट्री। और इसलिए हम आज देखते हैं कि भारतीय इंडियन डिसेंट्स के ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर इन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द नोबेल प्राइज विनिंग्स राइटर V.S. नायपॉल? क्या आपने V.S. नायपॉल का नाम सुना है? सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लोइट ऑफ वेस्ट इंडीज़। आपने जो है वेस्ट इंडीज़ के लोगों के एक्सप्लोइट के बारे में सुना होगा। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर लाइक श्रीनिवासन चंद्रपोल एंड रमेश सरवन। इफ़ यू हैव वंडर्ड, अगर आपको जो है आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भाई देयर नेम्स साउंड वॉगली इंडियंस, कि उनके नाम जो थे इंडियंस की तरह नहीं थे। द आंसर इज दैट आर डिस्क्राइब्ड, और उसका उत्तर ये है कि देवर द आपने नाम सुना होगा कि उसका आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ दीज वर द डिसेंडेंट, those were gone from India. They were the relatives of Indian laborers migrant from India. From the 900s, India's nationalist leaders began opposing the system of the indentured labor migrations। और 1900 से जो भारतीय राष्ट्रवादी लीडर्स थे उन्होंने इस इंडेंचर लेबर माइग्रेशंस को अपोज करना चालू कर दिया, बिकॉज दे थिंक this is abusive and cruel, कि ये abusive और cruel से it was abolished in 1921। ये indentured labor system was abolished in the year of the 1961, yet for a number of the decade afterwards। हालांकि उसके कई दशकों के बाद भी डिसेंडेंट ऑफ द इंडेंचर्स वर्कर्स, जो इंडियन इंडेंचर वर्कर के डिसेंडेंट थे, ऑफन थॉट ऑफ एज कुली, उनको ज़्यादातर कुली के तौर पर देखा जाता था, कुली भी बुलाया जाता था। रीनेम्ड एज अनइजी माइनॉरिटीज़ इन द कैरिबियन आइसलैंड, उनको कुली कहा जाता था। एक कैरिबियन आइसलैंड में वो जो है एक अनइजी माइनॉरिटी के तौर पर वहाँ पर रह रहे थे। सम ऑफ द नायपॉल्स अर्ली नॉवेल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलाइनेशन। और कुछ नायपॉल V.S. नायपॉल के जो नॉवेल्स थे उन्होंने उनको किस तरह से नुकसान हुआ, किस तरह से अगला हुआ, उसकी फीलिंग को कैप्चर किया और अपने नॉवेल्स में V.S. नायपॉल ने लिखा।